प्रजनन करने वाले जीव। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक विशिष्ट ऋतु या मौसम में ही जनन करते हैं, उन्हें हम मौसमी प्रजनक कहते हैं, अर्थात सीजनल ब्रीडर्स। ये एक विशिष्ट मौसम में जनन करके एक विशिष्ट मौसम में ही संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, हाथी, लोमड़ी आदि। जबकि दूसरे प्रजनक होते हैं जिनको सतत प्रजनक कहा जाता है, अर्थात कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ये प्रजनक वे हैं जो किसी भी मौसम में जनन करके संतानें उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इसका विशिष्ट उदाहरण है मनुष्य। अब आप क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो आप देखेंगे कि आप में से किसी ना किसी का जन्मदिन हर महीने में पड़ता है, अर्थात मनुष्य के पास वो क्षमता है, वो किसी भी मौसम में जनन करके संतानें उत्पन्न कर सकता है। ये जो मौसमी प्रजनक होते हैं, इनको प्रत्येक मौसम में, हर मौसम में जनन की क्षमता नहीं होती। इनमें कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे इनकी जो नर होते हैं उनमें जो वृषण अर्थात टेस्टिस या वृषण वो अंग हैं जो पुरुषों के या नरों के जनन अंग होते हैं। ये ऊपर अमाशय में, एब्डोमेन में स्थित रहते हैं। जब इनका जनन काल आता है तब ये बाहर काया से आकर लटकते हैं, तब इनमें शुक्राणु उत्पन्न होने प्रारंभ होते हैं। इसलिए ये 12 महीने जनन नहीं कर सकते। तो ये हैं हमारे मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक। जंतुओं को हमने पुनः 2 वर्गों में बांटा है और इस प्रकार के वर्गीकरण का आधार है युग्मनज का विकास। युग्मनज का विकास स्थल, अर्थात युग्मनज की वृद्धि या विकास जंतु के शरीर के बाहर होता है या जंतु के शरीर के अंदर होता है। इसमें सबसे पहले जो जीव होते हैं उनको कहते हैं अंडायुज, अर्थात ओवीपेरस, और दूसरे होते हैं जरायुज, अर्थात विविपेरस। ये जो अंडायुज जीव होते हैं, ये निषेचन करने के पश्चात कुछ ही समय के बाद अंडे को पर्यावरण में दे देते हैं, और इनका अंडा एक मोटे कवच द्वारा आवृत रहता है। जबकि ये जो जरायुज प्राणी होते हैं, ये निषेचन करने के बाद इनका जो युग्मनज है वो मादा के गर्भाशय में विकसित होकर भ्रूण बनता है। भ्रूण में अंगजनन प्रारंभ होता है और एक निश्चित अवस्था के बाद उसे प्रसूति या प्रसव के द्वारा वातावरण में दे दिया जाता है। इस अंडायुज जीवों में अंडे को निषेचन के तुरंत बाद वातावरण में दे दिया जाता है, जहां पर मादा उसको सेती है, उसको एक निश्चित तापमान देती है। अंडायुज जीवों के उदाहरण हैं पक्षी, सरीसृप इत्यादि, जबकि जरायुज प्राणियों के उदाहरण हैं मनुष्य, बंदर, समस्त स्तनधारी जीव आदि। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जरायुज प्राणियों में भ्रूणीय सुरक्षा अत्यधिक दी जाती है, इसलिए दोनों विधियों में से जरायुज विधि ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा जीवनक्षम होती है। जबकि अंडायुज में बहुत कम अंडे फूटकर बच्चों को जन्म देते हैं, बहुत से वातावरण की गड़बड़ियों के कारण नहीं
एक अच्छी तरीके से भ्रूणीय वृद्धि कर पाते हैं। बहुत से अंडे प्रदूषित गैसों की वजह से, SO2 की वजह से या अन्य रेडियोधर्मी प्रदूषकों की वजह से खराब हो जाते हैं। तापमान के आकस्मिक ऊपर नीचे होने से भी बहुत सारे अंडे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए दोनों विधियों में से जरायुज विधि ज़्यादा महत्वपूर्ण और सुरक्षा वाली है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ जीवों में जनन यहाँ पर समाप्त।